हिमाचल प्रदेश पहाड़ों में बसा हुआ सुंदर और शांत प्रदेश, बहती हुई नदियां। लेकिन आज यही प्रदेश तबाही का मंजर देख रहा है। आज यहाँ एक्सेसिव रेन हो रही है। नदियां जो कभी शांत थी आज हर चीज को बहा कर ले जा रही है। घर उजड़ रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, किसान की मेहनत फ्लड में बह रही है। लोग बेबस होकर बस देख रहे हैं अपने तबाही के मंजर को। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज हम बात करेंगे हिमाचल में ऑनगोइंग डिजास्टर की। ये क्यों हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 2025 के मॉनसून में हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से नेचुरल डिजास्टर का सामना कर रहा है। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, अभी तक 219 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 108 रेन रिलेटेड डिजास्टर से और 91 रोड एक्सीडेंट में। 500 से ज्यादा हाईवेज ब्लॉक हो चुके हैं। असेंशियल सर्विस सीवियरली डिसरप्ट हो चुकी है, जैसे पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड एक्सेट्रा। एक मैसिव इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला है, जो कि रफली 1800 करोड़ का लॉस माना जा रहा है। ये डैमेज ज्यादातर मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में देखने को मिला है। मेनली एक्सट्रीम रेन इवेंट के इंक्रीज होने की वजह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्जली समर मॉनसून से अफेक्टेड होना। स्टडीज बताती है कि एवरेज मॉनसून सीजन में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन हैवी रेन इवेंट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंडियन समर मॉनसून आता है जून टू सितंबर, जो कि नियरली 80% एनुअल रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मॉनसून इन्फ्लुएंस होता है लो प्रेशर सिस्टम से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, मेडेंजुलियन ऑसिलेशन से, एल नीनो से, इंडियन ओशन डाइपोल से और मॉनसून ट्रफ से। और मॉनसून को सिग्निफिकेंट मॉइस्चर मिलता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। फर्स्ट रीजन आता है मॉनसून लोज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोएग्जिस्ट या उन दोनों का मर्जर होना, जो कि नॉर्थ हिमालय में एक्सट्रीम रेन इवेंट का रीजन बनता है। मॉनसून लो, जो कि एक लो प्रेशर सिस्टम है, जो फॉर्म होता है मॉनसून रीजन के मॉनसून सीजन में, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होती है मेडिटेरेनियन रीजन में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंटर रेन्स करती है। जब इन दोनों का मर्जर या कोएग्जिस्टेंस होता है तो वहां पर एक्सट्रीम रेन इवेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऊना में 222 सेंटीमीटर रेन हो गई थी सिंगल डे में, जबकि ऊना का जो एवरेज रेनफॉल है वो 11.4 मिलीमीटर है और ये एवरेजन रेनफॉल से 1854% ज्यादा है। सेकंड आता है रस्बी वेव ब्रेकिंग। ये वेव एक प्रकार की इनर्शियल वेव्स होती है, जो कि क्रोलियस इफेक्ट की वजह से फॉर्म होती है। अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग क्रोलियस फोर्स होने की वजह से ये वेव राइज होती है। जब रस्बी वेव ब्रेकिंग होती है तो वेव्स फंस जाती है, जैसे नदी का पानी फंसता है। सडनली नदी का फंसा हुआ पानी निकलता है तो आसपास के एरिया में फ्लड आ जाता है। उसी प्रकार से रस्बी वेव ब्रेकिंग में उस रीजन के ऊपर लो प्रेशर और मॉइस्चर से भरी वेव्स इकट्ठी हो जाती है, जो अब उस रीजन के ऊपर एक्सट्रीम रेन करती है, जो कि रीजन बनता है क्लाउड बर्स्ट का। प्रदेश में 33% एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है, जबकि मंडी डिस्ट्रिक्ट में 110% ज्यादा रेनफॉल देखने को मिला है। थर्ड आता है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। हिमाचल प्रदेश अपने कॉम्प्लेक्स ट्रेन, यूनिक क्लाइमेट कंडीशंस और माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। अब ये सब मिलकर एक इंटेंस वेदर फिनोमिना ओरोग्राफिक लिफ्टिंग को जन्म देते हैं। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग क्या होता है? जब माउंटेन मॉइस्चर से भरी वेव्स को रोकता है और उसको ऊपर उठाता है, अब जिससे वो एयर ठंडी हो जाती है और कंडेंसेशन हो जाता है उस एयर का। अब ये एयर रेनफॉल के रूप में उस माउंटेन के ऊपर गिरती है। नंबर 4, क्लाइमेट चेंज। हिमाचल प्रदेश क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1.51 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर से इंक्रीज हो रहा है, जो कि 2.18 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर तक इंक्रीज कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के मिनिमम टेम्परेचर में 0.84 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ है। होता ये है कि हॉट एयर कोल्ड एयर से ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर और ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। जब ये मॉइस्चर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग या फिर किसी भी वेदर सिस्टम से कोलाइड करती है तो हैवियर डाउनपोर रिलीज कर देती है। अंत होता है क्लाउड बर्स्ट के साथ। फिफ्थ आता है चेंज इन मॉनसून पैटर्न। आप सभी को पता है कि इंडियन मॉनसून रीजनल लेवल पे अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। इसके पीछे बहुत से रीजन है, जिस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंजेस की। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न शिफ्ट होते जा रहे हैं। एग्जांपल के लिए सोमाली जेट, ये एक लो लेवल विंड है जो ईस्ट अफ्रीका से इंडिया की ओर चलती है। क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से समर मॉनसून में इसके पाथ में चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा इंडियन मॉनसून पर होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग और अर्लियर होती है तो बहुत
बहुत ज्यादा बारिश होती है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। जब ये वीक और डिलेड होती है या तो ड्रॉट आता है या फिर अनइवन रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बारी है ग्राउंड रियलिटी की। एक हार्ट ब्रेकिंग ग्राउंड रियलिटी देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में मंडी का थुनाग रीजन, जहां पर एक क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड ने पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया। ये केवल थुनाग में नहीं हुआ है, ये पूरे हिमाचल में हो रहा है। आप रामपुर ले लीजिए, शिमला का, आप कुल्लू ले लीजिए, हर जगह क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड जैसे डिजास्टर हिमाचल फेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 2025 में ही हो रहा है। 2010 में ले में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, 2013 में केदारनाथ डिजास्टर हुआ था, 2021, 23 और 25 में ये सब हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम डेवलपमेंट को रोक दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके पीछे डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रिक्ट रूल एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। आज हम पहाड़ में होटल रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाने चाहिए, बनाने चाहिए क्योंकि ये रोजगार का एक साधन है, लेकिन पहले प्रॉपर्टी का प्रॉपर्ली सर्वे होना चाहिए। क्या उस जगह की मिट्टी इसको सपोर्ट करती है? जो स्लोप है जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो सेफ जगह पे हो। लोग कहीं पर भी नदी नालों के आसपास घर बना रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि नाला सूख चुका है, अब वहां पर पानी नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर घर बना लेता हूँ। लेकिन होता क्या है, जैसे ही अपर एरिया में या हिली एरियाज में या पहाड़ों में ऊपर से क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है, तो नीचे क्या आ जाता है, नालों में फ्लड। अब फ्लड से क्या होता है कि आपने जो भी मेहनत करके घर बनाया था वो उस फ्लड में तबाह हो जाता है। हमेशा याद रखिए, हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन पानी कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलता है, वो उसी नाले से बहेगा जिस नाले से वो पहले बह रहा था। थर्ड आता है टेक फॉर सेफ्टी। आपको पता है अगर क्लाउड बर्स्ट और बारिश होती है तो बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब पानी उनके घरों तक पहुंच जाता है। एग्जाम्पल आता है रिसेंट वीडियो उत्तराखंड का, फ्लश फ्लड हुआ, लोग तब भाग रहे हैं जब पानी उनके नजदीक में आ गया। तो रीजन क्या है इसका? हमारे पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं है, प्रॉपर रेडार नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर रेडार हो, सैटेलाइट बेस्ड हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एआई का यूज किया जाना चाहिए रेनफॉल प्रिडिक्शन मॉडल के लिए। साथ में सबसे ज्यादा जरूरी साइरन बेस्ड मॉक ड्रिल और इवैक्यूएशन ड्रिल होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि ऐसा डिजास्टर होगा तो कैसे उसको हम हैंडल करेंगे। सेकंड आता है नेचर्स इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब क्या है? हमें पेड़ों को काटने के बजाय इसको और ज्यादा लगाना चाहिए। एक मैच्योर ट्री अपनी रूट में साल भर में बहुत ज्यादा पानी जमीन से सोख कर रखता है। अब पेड़ नहीं है, पानी सॉइल में सोख नहीं हो पा रहा है और सरफेस से सीधा नदी नालों में जा रहा है, जिससे आ रहे हैं फ्लश फ्लड। जरूरत है कि हम जितने भी डिग्रेडेड स्लोप है वहां पर फॉरेस्टेशन करें, इंडिजीनियस स्पीशीज की और ज्यादा प्लांटेशन करें। नंबर 5 आता है पार्टिसिपेशन। आज जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सब कमर्शियल इंटरेस्ट को देख कर लिए जा रहे हैं, जबकि इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट को साइडलाइन किया जा रहा है। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट को इंक्लूड किया जाना चाहिए। हमारा मोटिव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना होगा। जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहाड़ जब रोते हैं तो वैलीज में फ्लड आते हैं और फ्लड हमारी सालों के हार्ड वर्क को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये घर है मेरे जैसे लाखों लोगों का, हमारी संस्कृति की धरोहर है। हमें आज जागना होगा, नहीं तो ये सुंदर हिमाचल बस पिक्चर्स में रह जाएगा। हम सभी को पता है कि हम इस एक्सेसिव रेनफॉल को नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसके एफर्ट को तो कम कर सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बन के, ट्री प्लांटेशन करके, वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बनकर। नेचर ही सबसे बड़ी रिसोर्स है, ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, तो हमें इसको और ज्यादा प्रिजर्व करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, ये मैसेज सभी तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।